सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम नेशनलिज्म इन इंडिया है, उसका सोर्स ए डिस्कस करेंगे। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी सत्याग्रह के बारे में क्या कहते हैं। तो गांधी जी ये कहते हैं, इट इज़ सेड ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस दैट इट इज़ द वेपन ऑफ वीक। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पैसिव रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का मतलब किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ का विद्रोह करना, और पैसिव मतलब जहाँ पर नॉन वायलेंस हो, यानी किसी तरीके की हिंसा ना हो, यानी हाथ पैर का इस्तेमाल करके झगड़ा ना किया जाए, कोई हथियार ना उठाया जाए। तो ऐसे रेसिस्टेंस को इस तरह से किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ के खिलाफ खड़े होना जहाँ पर कोई झगड़ा ना हो, कोई वायलेंस ना हो, तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि ये जो पैसिव रेसिस्टेंस है ये कमज़ोरों का हथियार है। बट द पावर विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय स्ट्रॉन्ग। अब इस आर्टिकल में जिस पावर के बारे में बात की जा रही है वो पावर कौन सी है? सत्याग्रह, क्योंकि सत्याग्रह के बारे में ही गांधी जी बात कर रहे हैं। तो ये जो पावर है, यानी ये सत्याग्रह जो है, इसे स्ट्रॉन्ग लोग ही यूज़ कर पाते हैं। दिस पावर इज़ नॉट पैसिव रेसिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं ये जो पावर है वो पैसिव रेसिस्टेंस नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, कोई ऐसी चीज़ जिसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होगी, वो काम स्ट्रॉन्ग होगा जो कि पावरफुल लोग कर पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग लोग कर पा रहे हैं। तो पैसिव रेसिस्टेंस तो वीक लोग का हथियार है। इसका मतलब ये जो सत्याग्रह वाला आइडिया है, सत्याग्रह की जो ताकत है, वो पैसिव रेसिस्टेंस नहीं है। वो कैसी है? एक्टिव रेसिस्टेंस है। इंडीड इट इज़ कॉल फॉर इंटेंस एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत इंटेंस एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी, यानी बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस काम के लिए, सत्याग्रह के लिए। द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉज नॉट पैसिव बट एक्टिव। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं? साउथ अफ्रीका के अंदर जो मूवमेंट चली थी वो पैसिव नहीं थी। साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था? लोग हथियार उठा के लड़ाई नहीं कर रहे थे, बल्कि नॉन वायलेंस का रास्ता इस्तेमाल करते हुए वो जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे। तो गांधी जी कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो था ना वो पैसिव नहीं था, वो एक्टिव था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल हो रहा था, बॉडी की ताकत का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अभी हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे तो और ज़्यादा आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि जब हम वायलेंस नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। सत्याग्रह इज़ नॉट अ फिजिकल फोर्स। तो सत्याग्रह क्या है? कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। सीधी सी बात है, जब आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो आपकी बॉडी का इतना इस्तेमाल नहीं होगा। तो फिर सत्याग्रह क्या है? असत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन। सत्याग्रही कौन होता है? वो होता है जो सत्याग्रह करता है, सत्याग्रह वाली ताकत का इस्तेमाल करता है। तो ये जो सत्याग्रही है, डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, यानी वो दुख नहीं पहुंचाता ऑन द एडवर्सरी, यानी जो विरोधी है, जो दुश्मन है, उसको ये जो सत्याग्रही है वो दुख नहीं पहुंचाते। ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन, ना ही उसकी बर्बादी चाहते हैं कि हमारा दुश्मन है वो बर्बाद हो जाए। तो सत्याग्रही की ये सोच नहीं होती। इन यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वॉट एवर, यानी जब सत्याग्रह वाली पावर का इस्तेमाल किया जाता है तो वहाँ किसी के बारे में बुरा सोचा भी नहीं जाता, बुरी कामना भी नहीं की जाती। तो आप समझ रहे हो कितना पावरफुल चीज़ है। किसी के बारे में आपका दुश्मन है तो उसके साथ आप बुरा करने को सोचोगे, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, यानी सत्याग्रह वाली पावर का इस्तेमाल करने वाला किसी को दुख नहीं पहुंचाता, खासतौर से जो उसका एडवर्सरी है, जो उसका दुश्मन है, ना ही उसकी बर्बादी चाहता है, और उसके बारे में कोई बुरी कामना भी नहीं करता। तो इसके लिए तो सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। हमारी किसी दुश्मनी होगी तो हम तो लड़ पड़ेंगे। सत्याग्रह इज़ अ प्योर सोल फोर्स, यानी सत्याग्रह क्या है? ये पूरी तरह से शुद्ध आत्मा की ताकत है। तो बॉडी की फोर्स नहीं है, ये कैसी फोर्स है? सोल की फोर्स है, यानी जो आपकी आत्मा है उसकी ताकत है। ट्रूथ इज़ द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, और जो सत्य है वही आत्मा का आधार होता है। यानी ऐसा कह सकते हो, आत्मा में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो आपका ट्रूथ होता है, वो सच्चाई ही होती है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आप कोई गलत काम कर रहे हो, भले ही आपकी बॉडी से वो गलत काम हो रहा है, लेकिन जब आप अपने आप से पूछोगे, अपनी आत्मा से सवाल करोगे कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है गलत, तो आत्मा से आपको सही आवाज़ निकल कर आएगी। यानी जो सच्चाई है वो आपकी आत्मा के अंदर बसी हुई है। दैट इज़ वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। इसीलिए इस फोर्स को, इस ताकत को हम क्या कहते हैं? सत्याग्रह कहते हैं। क्योंकि ट्रुथ को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सत्य। तो वहीं से बना है सत्याग्रह, यानी सच्चाई की ताकत। द सोल इज इन्फॉर्म विद नॉलेज। तो इस सत्याग्रह में क्या होता है? इस पावर का इस्तेमाल करके सोल तक, आत्मा तक नॉलेज को एज अ इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है। मान लो आपका दुश्मन है, उस तक आपको जो बात पहुंचानी है, तो आप ये नहीं चाहते कि हाँ जस्ट वो सुन ले या आपने लिख के दे दिया वो पढ़ ले, बल्कि उसकी आत्मा तक जो नॉलेज आप पहुंचाना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन की तरह से वो नॉलेज उसकी आत्मा तक पहुंच जाए। क्योंकि आत्मा में कोई चीज़ पहुंच जाएगी तो फिर हर आदमी अपने मन से सवाल करता है, उसके मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो वो इस बारे में सोचेगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है या सही है। तो अगर किसी तरीके से आप उसको ये समझा सको, उसको ये बता सको कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो गलत काम से रुक जाए। इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, यानी यही जो आपकी आत्मा होती है,
इसी में प्यार की लौ जलती है। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्मा। नॉन वायलेंस क्या है? सबसे बड़ा धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स। और ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया ब्रिटेन या और भी जो यूरोप है उसका मुकाबला हथियार के बारे में नहीं कर सकता। उस टाइम के बारे में बात की जा रही है कि हम अगर हथियार उठा के इनके खिलाफ लड़ना चाहेंगे तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रिटेन ने जब यहाँ कब्जा किया था तो यहाँ बहुत सारे राजा महाराजाओं को हराया था, तब यहाँ कब्जा किया था। तो गांधी जी यही बात कह रहे हैं कि हथियार के बल पे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड। ये जो ब्रिटिश हैं ये युद्ध के देवता की उपासना करते हैं। एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग बियरर्स ऑफ आर्म। और इसीलिए जब वो युद्ध के देवता की पूजा करते हैं, युद्ध के बारे में ही सोचते रहते हैं, उसी की प्लानिंग करते रहते हैं, तो ये सब कोई हथियार उठा सकते हैं, जैसा कि ये उठा रहे हैं। यानी एक आम ब्रिटिश नागरिक भी हथियार उठा सकता है, क्योंकि वो लोग इसी के बारे में ही जानते हैं, हर वक्त जंग के बारे में ही सोचते रहते हैं, कहाँ लड़ाई किया जाए, कहाँ झगड़ा किया जाए। द हंड्रेड्स ऑफ मिलियन इन इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म। लेकिन अगर हम भारतीयों की बात करें, ब्रिटिशर्स तो ऐसा कर सकते हैं, और जैसा कि वो कर भी रहे हैं कि वो अपनी फौज को बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा लोग फौज में शामिल हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े में पड़ रहे हैं, क्योंकि वो वॉर गॉड की वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो भारतीय हैं, 100 मिलियन जो भारतीय हैं, वो कभी भी हथियार नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन। तो 100 मिलियन भारतीय हथियार इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि उन्होंने अहिंसा को अपना धर्म बना लिया है। तो सीधी सी बात है, एक तरफ वो लोग हैं जो युद्ध के देवता की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका धर्म ही अहिंसा है। तो बताओ हथियार कौन उठाएगा? वो लोग जो युद्ध के देवता की पूजा कर रहे हैं, जो अहिंसा के रास्ते पे चलेगा, वो हथियार क्यों उठाएगा? तो सारे भारतीय कभी हथियार नहीं उठा सकते। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया, गांधी जी सत्याग्रह के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो ताकत है ना, भले ही आपको लगेगा कि बॉडी में की फोर्स इसमें नहीं लग रही है, क्योंकि लड़ाई लड़ने में ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आत्मा की ताकत इस्तेमाल हो रही है। और आत्मा में ऐसी क्या चीज़ है जिसका इस्तेमाल हो रहा है? तो वो है ट्रुथ, सच्चाई का इस्तेमाल हो रहा है। यानी सच्चाई के जरिए, ट्रुथ के जरिए दुश्मन का मुकाबला किया जा रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ बताई गई है। सत्याग्रह क्या है? फिजिकल फोर्स नहीं है, ये पूरी तरह से एक आत्मा की ताकत है, और आत्मा के अंदर सच्चाई बसती है, उसकी ताकत है। और यहाँ पर यही किया जाता है कि आत्मा तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया जाता है, जिससे प्यार की लौ जल सके। और नॉन वायलेंस को यहाँ पर इन्होंने सुप्रीम धर्मा कहा है। और ब्रिटेन और इंडिया का मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि एक तरफ वो लोग हैं जो वॉर गॉड को वर्शिप करते हैं, दूसरी तरफ हम भारतीय हैं जिनका धर्म ही नॉन वायलेंस है, अहिंसा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें थी। तो इस वीडियो में इतना ही था। और भी सोर्सेज की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।